ओके देखो स्टार्ट करते हैं। लेट अस से वी हैव टू डिफरेंशिएट इनफिनाइट सीरीज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो लेट अस से y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स एंड इट गोज टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड dy dx ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका dy dx निकालना। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो एक बार बताओ आप, ठीक है, एक बार थोड़ी देर के लिए देखते हैं इसे, ठीक है। ये पूरा y है, दिस वन इज कंप्लीट y। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब ये पूरा y है, आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं करता हूँ थोड़ी देर के लिए इसे रब कर देता हूँ इतने पार्ट को से। तो क्या ये अभी भी y होगा नहीं होगा, यस और नो बताओ जल्दी से, क्योंकि तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। यस और नो, होगा y या नहीं होगा, बोलो। यस। होगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर एक पार्ट आप डिलीट भी कर दो ना, एक तरह से क्या है, सी है भाई, सागर है सागर, ठीक है। थोड़ा सा पानी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इनफाइनाइट चीज है। तो मैंने क्या किया, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस पूरे को मैंने y लेट कर लिया, इस पूरे को लेट कर लिया बेटा y, तो ये तो y है। और प्लस इस पूरे को रूट के साथ इसको y लेट कर लिया, तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा एफ एक्स और ये रूट y और ये y, ये तो ऑलरेडी y था, मैंने इस पूरे को y लेट किया, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस रूट। बोलो यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? बताओ जल्दी से, बोलो। ठीक है, अच्छा। अब हमने क्या करा, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दिया। पहले स्क्वायरिंग करें डिफरेंशिएट करें, बताओ। पहले स्क्वायरिंग कर देते। स्क्वेयरिंग। स्क्वायरिंग करोगे तो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर, दिस बिकम्स एफ एक्स और प्लस वाई, ठीक है। अब वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, लाना चाहते हो तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का डी बाई डी एक्स, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि पहले ये जो वाई स्क्वायर है ना, एक्स रेज टू एन के जर ट्रीट होगा, तो उसका पहले 2y होगा, बट y तो x का फंक्शन है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स भी आएगा, माइनस डी बाई डी एक्स और इक्वल टू कितना, एफ डैश, ठीक है। ओके, नाउ टेक डी बाई डी एक्स कॉमन, तो यू गॉट डी बाई डी एक्स एज एफ डैश एक्स अपॉन में 2y minus 1. So this is the procedure to find this type of series, or this result you can learn as a standard result for competitive point of view. अगर ऐसी कोई सीरीज है तो आप इसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से याद कर सकते हैं। 10 सेकंड में आंसर दे देगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन में करा देता हूँ मैं बुक का, ठीक है, इसे देखो जब तक। अब ये हमें प्रूव करना है, ये अपनी सीरीज है, ठीक है। तो इसमें जो अपना फंक्शन है वो cos x है। सबसे पहले हमने क्या करा, लेट कर, लेट तो पहले से ये y तो है, cos x, cos x, cos x and its go to infinity, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ी देर के लिए हम y लेट कर लेंगे जैसे प्रोसीजर अपना, ठीक है। सो दिस बिकम्स y
y, squaring both sides. So y square ये आ जाएगा. Now differentiate both side with respect to x. टू वाई माइनस टू वाई और इंटू डी बाई डी एक्स मत भूल जाना, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स. अब यहाँ से आप क्या करो, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो. तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू वाई माइनस. हो गया क्वेश्चन. बोलो क्लियर है बच्चों को, बताओ जल्दी से. ठीक है, अब ये है तुम्हारा होमवर्क. आई थिंक क्लियर है सबको. कुछ नहीं करना है बेटा, पहले वाई लेट करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, वाई वाला टर्म एक तरफ कलेक्ट कर लिए, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो differentiation of y square will be 2y into dy dx. Then take dy dx common and you get answer. Okay. Next, this is for homework point of view. Solve this. ठीक है, समझ गए. अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है. अगर मान लो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, this question can come in competitive exam, then it find मतलब sorry, examiner will ask what is the dy dx, and you have four options. First option is this one, second option is this one, and third option is this one, and fourth option is this, like that. ठीक है, तो उसमें आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं. अगर आपको पता है रिजल्ट, आपको पता है ये फंक्शन है कि रूट के अंदर फिर से फंक्शन ये रिपीट कर रहा है, तो आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि अगर कभी भी मेरे पास फंक्शन है फिर रूट के अंदर फंक्शन है, मतलब ऐसे ही सीरीज चले जाती है, तो आपको पता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो एफ डैश एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन होता है. ये याद करना पड़ता है, ठीक है. तो बेटा फंक्शन कौन है, तो आप बोलोगे सर लॉग एक्स फंक्शन है ना. तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वन बाई एक्स होगा. ओके, और नीचे टू वाई माइनस वन, तो डायरेक्ट आपका डी वाई डी एक्स आ जाएगा. थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है, नीचे वन है पलट जाएगा ऊपर आके, तो ये आंसर ये. वहाँ पे आप इसे फास्ट कैलकुलेशन की तरह यूज कर सकते हैं, बट कॉम्पिटेटिव में, ठीक है, बोर्ड में नहीं. बोर्ड में यू हैव टू सॉल्व दिस. देख ले रहे भाई बच्चों को, बताओ जल्दी से. फिर एक लास्ट दे देता हूँ, तो इस सीरीज हम खत्म कर देते. ठीक है, इजी इजी टास्क है, ठीक है. कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, प्रैक्टिस करे करो डेली. अभी दूंगा, अभी मैं थोड़ा एग्जाम वर्क में बिजी हूँ, ठीक है. तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट यार. लास्ट क्वेश्चन है, मैं कंप्लीट भी नहीं कराऊंगा इसे, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. चलो देखते हैं हो जाए तो सही. तो ये क्वेश्चन है, वी हैव टू शो दैट दिस वन, ठीक है. if y इक्वल टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू x इनफिनिटी, ठीक है, आसमान को छू रहा है बिल्कुल, x रेज टू x रेज टू x रेज टू अप टू infinity, then we have to find d by dx, then we have to find d by dx, ठीक है.
तो कोई बड़ी बात नहीं है इसे सॉल्व करना, ठीक है। देखो पहले तो कुछ चीज़ आप नोटिस करो, जैसे किसी ने लिख दिया एक्स रेज टू एक्स, रेज टू एक्स, रेज टू एक्स, और ऐसे ही चले जा रहा है कहाँ पे, इन्फिनिटी तक। तो बेटा अगर ये वाला मैं एक्स नीचे से रब कर दूँ बाई चांस, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यस और नो बताओ। रहेगा तो इन्फिनाइट फॉर्म, ये मतलब सीरीज ही रहेगी ना इन्फिनाइट तक। नंबर टर्म्स तो कम नहीं होंगे क्योंकि इन्फिनाइट तो बहुत बड़ा नंबर है एक तरह से, ठीक है। अगर मैं नीचे वाला एक्स रब भी कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, यस और नो, जल्दी से बोलो। चलो ये भी रब कर देता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा क्या सीरीज पे, जल्दी से बताओ। नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी रूट में फर्क नहीं पड़ रहा था ना, वैसे इस पे भी नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत सारा है, ठीक है, समुद्र है ये, ठीक है। ठीक है, सी डूब जाओ इसमें, ठीक है। एक्स की पावर एक्स और ये एक्स की पावर एक्स ऐसे चले जा रहा है, ये इसकी पावर, ठीक है। तो आप क्या करो, जो ऊपर वाला इतना है ना, इसको आप वाईलेट करो, इतने को यहाँ से लेके जो भी ऊपर तक है इसको क्या लेट कर लो आप, वाई। ओके, सो दिस बिकम्स वाई इक्वल टू एक्स रेज टू वाई। अब क्या आ गया, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया। तो क्या आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या, जल्दी से बताओ। क्या करना पड़ेगा हमें, फंक्शन के बाहर फंक्शन आ गया, क्या करना पड़ेगा बताओ। एक्स भी फंक्शन, वाई भी फंक्शन, कैसे करेंगे सॉल्व, क्या करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। अरे सिखाया तो थोड़ी देर पहले, उनको आंसर ही नहीं आ रहा। यही तो सीखना है, मैं सॉल्व छोड़ना करना, ठीक है। पहले तो मुझे पता ही होना चाहिए हम लॉग क्यों ले रहे हैं, क्यों हम एक्स की पावर एन नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एन यहाँ कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ तो ये वेरिएबल है। तो ये एक्सपेक्ट था कि आंसर बताना होगा। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा लॉग एक्स रेज टू वाई। और यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं जहाँ हम लॉग ना ले पाए, आराम से ले सकते हैं। अब इस सर पे चढ़ा है नीचे उतरेगा, ठीक है। लॉग ले लिया आपने, ठीक है। तो ये वाई लॉग एक्स एंड दिस बिकम्स लॉग वाई। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो वाई क्या है, एक्स की पावर एक्स, यानी वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएट करें लॉग वाई को, तो ये हो जाएगा 1/y, और y का डिफरेंशिएशन d/dx। ये फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x, फर्स्ट एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dx, सेकंड एज इट इज। तो कलेक्ट d/dx फ्रॉम बोथ साइड। तो दोनों तरफ से d/dx कलेक्ट कर लेते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे बुला लो इसे, ठीक है। 1/y d/dx माइनस d/dx log x इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। देखो बेटा, यहाँ तक तो आप इसको करके ले आओगे। इसके बाद हमें लगाया प्रोडक्ट रूल, सबको पता है। सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। बट हमें क्या निकालना है बेटा, डी बाई डी एक्स। तो वी हैव टू कलेक्ट ऑल द टर्म्स इन विच डी बाई डी एक्स इज प्रेजेंट। तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो दिस बिकम्स डी बाई डी एक्स 1/y माइनस लॉग एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स। आप क्या करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स, और ये नीचे इसके साथ आ जाएगा। तो हो गया प्रूफ, क्लियर हुआ, समझ आएगा बच्चों को। बताओ बच्चों जल्दी से, और ये होमवर्क आपका। चलो ये आई थिंक क्लियर है बच्चों सबको, ये बताओ पहले, है ना। प्रोसीजर वही है,
ऊपर वाले को वाई लेफ्ट है, बट यहाँ पे हम लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के बाहर फंक्शन है ना, पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे बच्चों को, जल्दी बताओ।